हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। बाबा साहब अंबेडकर लाइफ एंड मिशन में ब्रिटेन में दुनिया को बताया दलितों की दयनीय दशा। भारत की भेद भावपूर्ण व्यवस्था की गुलामी की जंजीरों से अछूतों को मुक्ति दिलाने के लिए बाबा साहब ने इंग्लैंड में एक पल भी चैन नहीं लिया। वे दिन रात इसी महान कार्य में लगे रहे। उन्होंने ब्रिटेन व ब्रिटेन से बाहर भी हर महत्वपूर्ण व्यक्ति तक अछूतों की पीड़ा पहुंचाए। विदेशी अखबारों में लेख लिखकर, रिपोर्टर्स के साथ इंटरव्यू, राजनीतिज्ञों से मुलाकात कर, ब्रिटिश सांसदों के साथ सभाएं कर तथा व्याख्यान देकर भारत में हिंदू समाज द्वारा अछूतों पर किए जा रहे अत्याचार व अन्याय का पर्दाफाश किया। विदेशों के लोग भी भारत के वास्तविक समाज से वाकिफ हुए। इस प्रकार डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों की समस्याओं को पूरी दुनिया के सामने रख दिया। वे बार बार अखबारों व कूटनीतिज्ञों से आग्रह करने वाले पत्र लिखते थे। भारत का सदियों से उपेक्षित, पीड़ित अछूत वर्ग सब विश्व को पुकार रहा है। इसलिए मानवीय आधार पर वे अछूतों के अधिकारों को हासिल कराने में मदद करें। इसके बाद दुनिया को पता चल गया कि भारत के अछूतों की दशा अमेरिका के अश्वेत निग्रो से भी बहुत बुरी है। इस आत्मीय व विनतीपूर्ण पत्रों के कारण कुछ नेताओं को अछूतों के प्रति सहानुभूति पैदा हुई और अछूतों की मांगों पर गौर करने का विचार किया। कुछ ब्रिटिश लोकसभा सदस्यों ने अछूतों की मांगों को लॉर्ड सैकी तक पहुंचाया, जिन्होंने भरोसा दिलाया कि भावी संविधान में अछूतों को वोट देने का अधिकार मिलेगा। उस समय संडे क्रॉनिकल अखबार ने अंबेडकर जी के विचारों को छापा और लिखा, यदि सत्ता सिर्फ उच्च वर्ग के हाथों में होगी तो ऐसा स्वराज जनता को नहीं चाहिए। इस मत को ब्रिटेन के नागरिक और मजदूर दल की पूरी सहानुभूति थी। इस प्रकार अंबेडकर जी एक क्रांतिकारी विचार वाले, सत्य लेकिन तीखे बोलने वाले व लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले नेता के रूप में प्रसिद्ध हो गए। लंदन में रोजाना बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद बाबा साहब अपने पुस्तक प्रेम को रोक नहीं पाते थे। वह बीच बीच में बुक सेलर्स के यहाँ पुरानी दुर्बल बुक्स ढूंढते रहते थे। इस तरह इकट्ठी की गई बुक्स को 4 बड़े बॉक्स में भरकर बंबई से आए मजदूर नेता एम पवार तथा सहयोगी श्रीनिवासन के साथ भारत भेजी। डॉक्टर अंबेडकर जी जब लंदन में थे तो भारत से खबर मिली कि महाड़ तालाब के संबंध में चल रहे कोर्ट केस में अछूतों की विजय हुई है, तो वे बहुत खुश हुए। यह भी खुशी की खबर मिली कि बंबई में उनके निर्देश पर सरदार देवराव नाइक व
कंद्रेकर ने जनता नामक मासिक अखबार शुरू कर दिया। मूक नायक बहिष्कृत भारत समता के बाद यह चौथा अखबार था। गोलमेज सम्मेलन में भावी भारत की नींव रखी। गोलमेज सम्मेलन में एक तरह से भावी स्वशासित भारत की नींव डाली गई। काफी वाद विवाद के बावजूद हिंदू मुस्लिम समझौता नहीं हो सका, क्योंकि दोनों पक्ष अधिक से अधिक स्थान लेना चाहते थे। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख योगदान यह रहा कि भावी भारत में संगठित भारत की अवधारणा का विकास किया जाए तथा दुनिया के सामने भारत के करोड़ों दलितों की दयनीय दशा को अंबेडकर जी ने उजागर कर दिया, तो दुनिया में उस समुदाय के प्रति सहानुभूति उभरी है। सम्मेलन में अंग्रेजों को भी यह एहसास हुआ कि अब फूट डालो और राज करो की बजाय संगठित भारत में ही भलाई है। अलग अलग बनी कमेटियों की रिपोर्ट लिखे जाने तथा उनके अधिकार मंजूर करने के बाद गोलमेज सम्मेलन का पहला दौर 19 जनवरी 1931 को समाप्त हो गया। 10 सप्ताह बहस में बीत गए। इसके बाद इनकी रिपोर्टर्स पर लंदन में हाउस ऑफ कॉमन्स में बहस हुई। बहस के दौरान आइजक फुट नामक एक मानवतावादी ने दलितों की आवाज उठाई। उस अंग्रेज ने सदन में कहा, यदि हमने स्वराज की रूपरेखा में अछूतों के मानवीय हकों की रक्षा करने का अपना फर्ज पूरा नहीं किया तो उनकी पीड़ादायक वेदना साफ और आह ब्रिटिश सरकार पर बुरा असर डालेगी। भारत जाने वाले भावी गवर्नर को मैं यह सलाह देता हूँ कि इस उपेक्षित समाज को सहारा देकर उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करना ही अपना कर्तव्य समझें। भारत के विकास की सही कसौटी यही होगी कि अपने आप इन लोगों के लिए क्या किया। आइजक फुट का ऐसे सहानुभूतिपूर्ण उद्गार अंबेडकर जी के द्वारा किए जा रहे प्रयासों का सच्चा सम्मान था।